प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर की प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हुए। परमेश्वर आपके परिवार को हर पल हर घड़ी हर वक्त आपको संभालता रहे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम सुबह के टाइम प्रार्थना कर सकें और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छा, जैसे हम अपने अंदर विश्वास लाते हैं परमेश्वर वैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, क्योंकि जिस दिन हमारा विश्वास कम होगा उस दिन शैतान हम पर हावी होगा और शैतान हम पर अटैक करेगा, क्योंकि हम अपने हर प्रकार के विश्वास के कारण मजबूत होते हैं। यदि विश्वास नहीं होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में विश्वास हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, दुख होती हैं, या किसी व्यक्ति से आपका कोई उम्मीद हो, कोई विश्वास हो कि वो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है तो संसार के ऊपर तो बहुत विश्वास करके देख चुका है, लेकिन तू एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे जीवन में हर घड़ी हर वक्त हर समय मैं काम करूंगा। हालेलुया। भले संसार के लोगों ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, आपने बहुत विश्वास किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आपके जीवन में हर पल हर घड़ी वो हर प्रकार की समस्याओं से आप लड़ सकें और आप मजबूत होते जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में और प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखें, आपके जीवन में सब पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन को आज एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश, एक नया उजाला परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब किया है, तो कहीं न कहीं परमेश्वर की योजना है, उसकी मकसद है, ताकि हम उन कार्यों को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 में लिखा है, जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब यीशु मसीह फिर आकर के उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, मतलब हर इंसानों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग योजनाएं दी, अलग अलग विचार दिया, अलग अलग दिमाग दी, अलग अलग सोच दी। तो हर इंसान हमारे और तुम्हारे के बीच में परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य को प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह फिर आकर के इस दुनिया में उसे पूरा ना करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को बड़ी अच्छाइयों के साथ और बड़ी मजबूताई के साथ हम चल सकते हैं और हर प्रकार की शैतान से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हम लड़ सकें। हालेलुया। इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, विश्वास वाली बात ये हो जाती है, यीशु मसीह में हम विश्वास करने से बहुत सारी बातें बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा, ये आज्ञाएं दी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, बहुत सारी विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी ताकत बनती हैं। कैसे? जैसे पहली बात हमें याद रखना होगा कि यीशु मसीह विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या होता है। जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ये सबसे प्रथम बात होती है, क्योंकि परमेश्वर तभी हमारा उद्धार करेगा जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचन पे, उसके कलाम पे, ताकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़े और हम परमेश्वर की नज़र में रहें। तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है? उद्धार करता है और उद्धार देता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरी बात यदि हम अपने जीवन में याद रखें, चाहे किसी भी टाइम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब प्रार्थना में इन सब बातों को हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक विचार होती हैं, वो पॉजिटिव में बदल जाती हैं, सकारात्मक में बदल जाती हैं। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। छोटी छोटी बातें, हम बहुत बड़े बड़े वचन को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है ज़्यादा।
उसका कोई मतलब नहीं। यदि आपका दिल, आपका मन, आपकी जो सोच है वो एक स्थिर नहीं है, या फिर आपका मन भटक रहा है, आप प्रार्थना में घंटों घंटों बैठ रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने मन को एकाग्र करो और अपने हर प्रकार की जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो नेगेटिव हों, अनेक प्रकार की जो नकारात्मक विचार हों आपके अंदर, उसे आप पॉजिटिव में बदलें, उसे सकारात्मक में बदलें, ताकि परमेश्वर की जो मन है, जो आपकी मन है, वो परमेश्वर से, और आपका जो मन है आपको और परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस तरीके से यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर लिया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? अनंत जीवन पाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर लिया है। यीशु मसीह में विश्वास करने से पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर के साथ से फिर हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। चाहे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके घर के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, परेशानियों के लिए, तो उनके जीवन में प्रभु काम करे और आप को भी आशीष दे और उनको भी आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बातों से कहते हैं कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। चाहे वो किसी भी आज एंगल से आप इसे देखें, चाहे आपके जीवन बीमारियां हो तो परमेश्वर अच्छा करता है, या आपके मन में कोई बातें चलती हैं तो उसे परमेश्वर अच्छा करता और पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन को देखना चाहूँगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जिएगा। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन प्रभु का वचन यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15:5 में कहता है, हाँ मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बने रहते हैं और मैं उनमें बना रहता हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। परमेश्वर क्या है? पेड़ है और हम सब उसकी डालियाँ हैं। यदि हम पेड़ में बने रहें तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें फल भी आएंगे, उसमें फूल भी लगेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। यदि हम दाखलता में, यदि पेड़ में बने ना रहें और डालियाँ कट करके यदि टूट जाती हैं या कट जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो इसीलिए हमें मजबूताई के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमें जवाब दे। हालेलुया। बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।